Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. I am Dr. बुशरा अबरान, BMS MD इल्मुल लदविया. तो चलिए स्टूडेंट्स, इल्म सेहतला में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अमली तखलीस. अमली तखलीस क्या होता है, ये इसका मतलब है कुश्ता बनाना. तो चलिए जानते हैं अमली तखलीस के बारे में. ये जो तखलीस लफ्ज़ है वो किल्स से बना है. किल्स का क्या मतलब होता है, किल्स के मायने होते हैं चूने के. जैसे आप लोगों ने चूना देखा होगा, एकदम सफ़ेद होता है, बहुत ज़्यादा बारीक होता है चूना. और तखलीस एक ऐसा अमल है जिसमें दवाओं को हम इस हद तक जलाते हैं कि वो जल कर बिल्कुल चूने की मानंद सफ़ेद हो जाती हैं. इसी मुनासबत से इसको अमल तखलीस कहा जाता है. ये जल कर इसमें दवाएं काली नहीं होती, बल्कि ये उससे अपर लेवल का प्रोसेस होता है. इसमें दवाएं जल कर एकदम वाइट हो जाएंगी, चूने की तरह सफ़ेद हो जाएंगी. ये अमल जो अमल तखलीस किया जाता है, ये गैर नामियाती मादों पर किया जाता है. यानी कि जो दवाएं, जो भी चीज़ें हम ऐसी इस्तेमाल करते हैं, मादनी हों हैवानी हों, उन्हीं का आमतौर पर कुश्ता बनाया जाता है. जिन दवाओं में गैर नामियाती मादे यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ज़्यादा, उन्हीं पर हम अमल तखलीस करते हैं. हमारा मकसद ये होता है कि इनसे हम ऑक्साइड तैयार कर सकें. अमल तखलीस में जो दवा हमें मिलती है वाइट होती है चूने की तरह, और क्या होता है वो एक तरह का ऑक्साइड फॉर्म में हमें दवा मिलती है. जैसे कि हमने कोई अपने दवा का कुश्ता बनाया, जैसे हम मरजान का बनाते हैं, सदफ़ का, इन सब के कुश्ते बनाए जाते हैं. इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को इसको हम जलाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिल जाती हैं. यानी कि जब इसका कुश्ता बन जाता है तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में नहीं रहती हैं, बल्कि ये ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाती हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है. इसी तरह जिंक कार्बोनेट किसी दवा में है तो उसका जिंक ऑक्साइड बनता है कुश्ता बनने के बाद. लेकिन बाज़ दवाएं ऐसी होती हैं जो नामियाती होती हैं, यानी कि जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं. इसके बावजूद भी हम उन पर अमल तखलीस का अमल करते हैं. इस सूरत में क्या होता है कि उसमें बतदरीज यानी कि एक के बाद एक पहले एहराक का अमल होगा. एहराक कहते हैं दवा का जलना, दवा को ऐश की फॉर्म में लाना एकदम. उसमें पहले एहराक का अमल होगा, उसके बाद फिर उसमें तखलीस का अमल होता है. यानी कि 1 बाय 1 उस पर एहराक होगा, फिर तखलीस होगा. एहराक और तखलीस में दर्जे हरारत का फ़र्क होता है. ये जो तखलीस हम करते हैं, कुश्ता बनाते हैं, उसमें हमें एहराक से ज़्यादा डिग्री की हरारत की ज़रूरत पेश आती है. एहराक का अमल उन दवाओं पर किया जाता है जिनमें नामियाती मादे होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा होते हैं. तो अमल एहराक का मकसद होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं दवाओं में, नामियाती मादे हैं, वो जल जाएं और जो हमें दवा हासिल हो वो सिर्फ गैर नामियाती मादों पर मुश्तमिल हो. यानी एहराक के नतीजे में जो हमें दवा हासिल होगी वो गैर नामियाती होगी, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे. तो कोई दवा जिस पे हम अमल एहराक करेंगे उसमें हमें दवा कार्बोनेट की शक्ल में हासिल हो जाएगी. फिर फर्दर उस पर हम अगर हीट देंगे तो हमारा अमल तखलीस होगा उस पर, और वो कार्बोनेट हमारा फिर ऑक्साइड की शक्ल में आ जाएगा और यही ऑक्साइड हमारा कुश्ता होगा. इस तरह के नामियाती दवाओं के अंदर बहुत सारे गैर नामियाती मुरक्कबात भी पाए जाते हैं. चुनांचे जब एहराक का अमल होता है तो सारे नामियाती मुरक्कबात जल जाते हैं. अमल एहराक में क्या होता है, सारे नामियाती मुरक्कबात जल जाएंगे और जो गैर नामियाती मुरक्कबात होते हैं वो कार्बोनेट की शक्ल में हासिल होते हैं. अब अगर मज़ीद हरारत दी जाएगी उस पर तो हमारे जो कार्बोनेट होंगे वो ऑक्साइड में तब्दील हो जाएंगे. जैसा कि अभी हमने बताया, जो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है उसको अगर हम फर्दर हीट देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी. इसी को बुनियादी तौर पर हम कुश्ता कहते हैं. कुश्ते की असर पजीरी यानी कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस रखता है अपने अंदर, और उसकी शरह अंजज़ाब यानी कि उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है कुश्ते का, वो बाकी दवाओं के मुकाबले में ज़्यादा होता है.
तो आप लोगों के एग्ज़ाम में ये अहराक और तकलीस का फ़र्क भी आ सकता है, तो इसको भी आप लोग जहन में रखें। अमल अहराक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर, यानी कि वो दवाएं जिनमें नामियाती मुरक्कबात होते हैं। अमल तकलीस होता है उन दवाओं पर जिनमें गैर नामियाती मुरक्कबात होते हैं। तकलीस के मुकाबले में अहराक में कम हरारत की ज़रूरत पेश आती है, जबकि अमल तकलीस में हरारत हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा हरारत की हमें ज़रूरत होती है, ज़्यादा टेम्परेचर पर होता है अमल तकलीस। और जो मुहर्रक दवा होती है, यानी कि जिस दवा पे अमल अहराक किया गया है उसको हम मुहर्रक दवा कहते हैं। जो मुहर्रक दवा होगी हमारी वो काली होती है, जबकि जो मुकल्लस दवा होगी, यानी कि जिस दवा का हमने कुश्ता बनाया है, वो एकदम सफ़ेद होती है। और इसकी मिक़दार ख़ुराक, जो हमारा कुश्ता बनता है उसकी मिक़दार ख़ुराक बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसको हम मरीज़ आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता है और इसका इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इसका ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम टॉपिक में इसको आगे के चैप्टर्स की जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो इस्तिलाहात कुश्ता साज़ी में, अमल तकलीस में इस्तेमाल होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।